नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जनपद चंदौली के मुख्यालय स्थित सारदा हॉस्पिटल। हमारे साथ सारदा हॉस्पिटल के डॉक्टर विनीत पांडे जी मौजूद हैं। प्रेजेंट टाइम में आपको बता दें कि पूरा देश वायरल फीवर, रसमय बुखार और डेंगू की चपेट में है। उस एरिया के थ्रू अगर आप देखें तो जनपद चंदौली एक आकांक्षात्मक जनपद है और यहाँ काफी तेजी से डेंगू और वायरल फीवर पांव पसार चुका है। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या है इसके लक्षण, उपचार क्या है, और सबसे बड़ी चीज ये भी बता दें कि चंदौली जनपद में अभी लोगों के मन में काफी भ्रांतियां हैं। लोग इसके परहेज और लक्षण के बाबत कहीं न कहीं से जानकारी नहीं। तो आज वही जानकारी जानेंगे और ये भी जानेंगे किस प्रकार निदान इसका किया जाए और उसके लक्षण को पहचाना जाए और तत्काल चिकित्सीय सुविधा ली जाए। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका संसद वाणी न्यूज टीवी में स्वागत है। प्रेजेंट टाइम में पूरा देश कर सकते हैं और कहीं ना कहीं से चंदौली चपेट में है डेंगू, वायरल फीवर, एक रहस्यमय बुखार भी लोगों के मन में है कि किस प्रकार का ये रहस्यमय बुखार है। तो इसके बाबत लक्षण क्या है, परहेज किस प्रकार किया जाए कि लोगों को जल्दी से जल्दी आराम मिल सके। अगर गांव में जो कहा जाता है कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी होती हैं, अगर उनसे भी कुछ अगर निजात मिल सके तो इसके बारे में जरा फोकस करें काफी अच्छे से। फिलहाल जो अभी हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो 3 से 4 महीने जो होते हैं, जुलाई से लेके अक्टूबर जो कि मानसून का महीना होता है, इस महीनों में पानी का रुकाव और ठहराव के चलते मच्छर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं और उसके चलते मच्छरों के काटने से बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ये सारी बीमारियां हैं जो कि इस 3 से 4 महीने में बहुत तेज फैलती हैं और सभी लोगों को इस 3 से 4 महीने सतर्क रहना चाहिए ताकि मच्छर ना काटे। अपने घर के आसपास पानी का ठहराव ना होने दें। अगर ठहराव है भी तो उसमें कुछ तेल या पेट्रोल डाल दें और फुल कपड़े पहन के रखें, पूरी स्लीव के कपड़े पहन के रखें और रात में सके तो मच्छरदानी लगा के सोएं। और जैसे जिसको मच्छर ने काट लिया या बुखार हो गया जिसको, तो इसकी मेन लक्षण यही है कि बुखार होना, साथ में साथ सिर दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, घुटने में, कमर में दर्द होना। और ये तो मैक्सिमम केसेस में होता है, लेकिन किसी किसी केसेस में जो कि बीमारी जब आगे बढ़ जाती है तो प्लेटलेट गिरने लगता है और फिर शरीर पे चकत्ते चकत्ते या बूंद बूंद टाइप के दाने पड़ जाते हैं, लाल लाल कलर के। ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत अस्पताल में आना चाहिए और जांच करा के, अगर ज़रूरत पड़ी, प्लेटलेट बहुत कम है तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है, और अगर प्लेटलेट ठीक है, 50,000 से ऊपर है, तो फिर दवा से भी काम चल जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। तो ये जो लक्षण है कि शरीर पे दाने पड़ जाना या फिर कहीं से मुंह से खून आना या लैट्रिन खाली होना, ये बहुत ही डेंजरस साइन होते हैं। अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए तो फिर मरीज की जान नहीं बच पाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाए। तो इसके साथ ही साथ ये जो शरीर पे दाने पड़ते हैं, स्क्रब टाइफस में भी यही सिम्टम्स होते हैं और दोनों का इलाज अलग अलग है। डेंगू में हम बेसिकली पानी चढ़ा के और दवाइयाँ देके और कुछ पपीते का रस, पपीते का तना देके उससे थोड़ा प्लेटलेट बढ़ाते हैं, कीवी फल दे के बढ़ाते हैं। लेकिन जो स्क्रब टाइफस है उसमें हम एंटीबायोटिक देके, डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो देके उसमें कंट्रोल काफ़ी हद तक किया जा सकता है। और मलेरिया अगर होता है तो मलेरिया के लिए भी अगर 2 से 3 दिन तक बुखार नहीं होता है, उतरता है, तो फिर आपको अस्पताल में आके एंटी मलेरियल ड्रग्स चढ़वानी पड़ती है जो कि काफ़ी इफेक्टिव होती हैं और सारे मरीज ठीक हो जाते हैं उस दवा से। सबसे बड़ी बात चाहेंगे ये जानना डॉक्टर साहब कि प्रेजेंट टाइम में जो एक रहस्यमय बुखार के चपेट में भी है, कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं लग रहा है। पता लग रहा है कि वायरल फीवर है, 2-3 दिन बुखार आ रहा है और बुखार इस कदर चढ़ रहा है कि पैरासीटामोल का हर डोज देने के बाद भी फीवर जो है रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के बुखार में किस प्रकार जनपदवासी परहेज करें और किस प्रकार उस लक्षण को पहचाने, ये जानना। देखिए, किसी भी मरीज को अगर बुखार आता है इस सीजन में तो 3-4 तरह की बीमारी हो सकती है। या तो वायरल फीवर हो सकता है, या डेंगू, या मलेरिया, या स्क्रब टाइफस, या फिर चिकनगुनिया। तो सबसे पहले है कि अगर आप अगल बगल से या मेडिकल स्टोर से पैरासीटामोल की टैबलेट लेके खाइए। अगर उससे आराम नहीं मिलता है 1 से 2 दिन में,
तो आप अस्पताल में जरूर आके चेक कराएं कि क्या बीमारी है आपको। उसके जांच के हिसाब से अगर डेंगू है तो उसमें आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा या IgM एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं, और स्कैब टाइफस की अलग जांच होती है, मलेरिया की अलग जांच होती है। तो सारी जो भी बीमारी है वो पता चल जाती है जांच करने में। तो और साथ में सबसे जरूरी है कि पानी पीते रहना अच्छे से। अगर पानी नहीं पिएंगे तो फिर वो प्लेटलेट और तेजी से गिरता है। कोई भी बीमारी हो, वायरल फीवर हो या डेंगू या मलेरिया हो, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, मरीज डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। और क्योंकि अगर पानी नहीं पिएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और फिर जल्दी से मरीज की हालत और बिगड़ने लगती है। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। साथ के साथ पैरासीटामोल खाइए। अगर अगर बुखार नहीं उतरता 24 से 48 घंटे में तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाए। और एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि जैसे डेंगू का काफी प्रकोप है इस समय, तो प्लेटलेट्स कितना डाउन हो, जैसे अगर जांच भी कुछ लोग करा लेते हैं तो उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं से परेशानी फील होती है, काफी कम हो जाता है प्लेटलेट्स। तो किस प्लेटलेट्स के आधार पे कितना होना चाहिए एक मानक, और उस मानक के आधार पे वो लगे कि नहीं प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है, क्या फील करते हैं उस समय पेशेंट? देखिए, प्लेटलेट इस सीजन में खासकर प्लेटलेट घटने के 2 कारण हैं। तो डेंगू बुखार है जो कि सबसे कॉमन है आजकल, और दूसरा स्कैब टाइफस जो कि चंदौली में कम है, बनारस में बहुत ज़्यादा केसेस है, बनारस मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है वो 1.5 लाख से 3 लाख होता है। 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए नॉर्मल प्लेटलेट। अगर 1.5 लाख से नीचे है तो भी कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, पानी अच्छे से पीना है। जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो एम्स की गाइडलाइंस और ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर प्लेटलेट 20 से 25 हज़ार के ऊपर है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसे कोई प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर चढ़ाना पड़ता है। तो यही है कि अगर 25 हज़ार से ऊपर है, 20 से 25 हज़ार के ऊपर है तो चढ़ाने की जरूरत नहीं है, और 25 के नीचे है तो फिर चढ़ाना पड़ता है। कब पेशेंट नजदीकी कोई भी स्वास्थ्य केंद्र हो, निजी हॉस्पिटल हो, उससे किस कंडीशन में संपर्क करें कि जैसे इन तीनों बुखार की कंडीशन तो सेम सही करीब दिख रही है, तो किस कंडीशन में वो लगे कि नहीं अब संपर्क करना अनिवार्य हो गया? जैसे मैंने बताया कि 24 से 48 घंटे तक अगर बगल से जो मेडिकल स्टोर से कहीं से अगर दवा पैरासीटामोल लेके अगर आप खा रहे हैं और उसको बुखार नहीं उतर रहा है 24 से 48 घंटे में, तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाके वहाँ जांच कराएं, फिर उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। 24 से 48 घंटे वेट कर सकते हैं। सर, हम लोग सादा हॉस्पिटल में हैं, प्रेजेंट टाइम में आपकी देख रेख में डेंगू के भी पेशेंट आ रहे होंगे, काफी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जिस प्रकार के लोग भाग जाते हैं अधिकतर बनारस, उनको ये डर रहता है कि यहाँ उस हिसाब से फैसिलिटी ना मिले, लेकिन यहाँ फैसिलिटी क्या है? यहाँ देखिए फैसिलिटी सारी हैं। हम लोग मैं और डॉक्टर शगुन तिवारी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, और जब भी मरीज आता है किसी भी टाइम में, चाहे रात को 2 बजे आए या कभी भी आए, तो हम लोग अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पे सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। और अगर प्लेटलेट की कमी है, जैसे अगर 25 या 20 हज़ार से नीचे हो गया या ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर प्लेटलेट मंगा के मरीज को चढ़ाते हैं। दूसरा चीज़ ये जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएं हैं जिससे कि हम कहीं न कहीं से पेशेंट को बच भी सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो प्रेजेंट टाइम का स्टेटस चल रहा है कहीं न कहीं से काफ़ी लोग प्रभावित हैं इससे। और सुविधा के मामले में सादा हॉस्पिटल में काफ़ी सुविधाएं हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपसे बता भी रहे थे कि ये सुविधाएं हैं, और इस कंडीशन में आप डॉक्टर से संपर्क करें, बशर्ते आपका पैथोलॉजी टेस्ट अनिवार्य है। डॉक्टर साहब, चंदौली वासियों के लिए कुछ स्पेशल संदेश देना चाहेंगे? स्पेशल संदेश यही रहेगा कि आप जब भी अपने घर के अगल बगल, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, या मच्छर जो है उसका रेंज बहुत है उड़ने का, तो अपने घर के अगल बगल आप एटलीस्ट जो भी पानी का ठहराव है उसको ना होने दें, क्योंकि वो आपके परिवार को तो काटेगी, बाकी जो गाँव के या आपके कॉलोनी के एरिया के लोग हैं उनको भी काट सकता है। और साथ ही साथ मच्छरदानी लगा के सोए कम से कम 3 से 4 महीने में। और बाकी अगर इसके बाद अगर आप बीमारी होती है, बुखार रहता है, तो 1 से 2 दिन अगर बुखार नहीं उतरता है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य में जाकर दिखाएं। अभी हम डॉक्टर विनीत पांडे से सादा हॉस्पिटल बातचीत कर रहे थे डेंगू, वायरल फीवर और वैसे बुखार के बारे। संसदवाड़ी टीम आज यहाँ पहुँची हुई थी। मैं जिला संवाददाता OP श्रीवास्तव, सहयोगी निखिल के साथ चंदौली।